अपने फैंस का डिप्रेशन दूर करने के लिए पवन सिंह कलकतिया राजा 2 लेकर हाजिर हो गए हैं। अब आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये गाना का नाम तो कुछ अलग है, दिलवा ले जा रुमाल में, लेकिन आप ये सुन लीजिए। अब समझ में आ गया कि क्यों कलकतिया राजा 2 कह रहे हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पवन सिंह के फैन तो खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा चालाक है। उन्हीं ने बताया कि ये कलकतिया राजा 2 है, क्योंकि म्यूजिक एकदम सेम टू सेम हूबहू छापा हुआ है और इसीलिए मजा भी आ रहा है। लेकिन एक गलती जो पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे। आप देखिए कैसे उनकी आवाज को खराब कर दिया जाता है। हर चीज सुधर जाना है, पैसा लगवा लेना है, खूब कॉस्ट्यूम कहते हैं, जो वीडियो डायरेक्शन कहते हैं, उस पे खर्च कर लेना है। लेकिन थोड़ा सा एक ऑटो ट्यून में कमी कर दिया जाए, ये जो फालतू का रिवर्ब वो डाला जाता है इसको कम कर दिया जाए, पता नहीं ये क्यों नहीं हो पाता। ये जगह देखिए, इतना अच्छा जगह पवन ने लिया है यहाँ पे, क्या मस्त उन्होंने हरकत की है, एकदम सुन के मजा आ रहा है। लेकिन सारा मजा किरकिरा हो जा रहा है। जो उन्होंने टच दिया है इसको, वो सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ऑटो ट्यून ठूस दिया गया है और जिसका नतीजा हो रहा है कि जो गले से हरकत की गई है वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये सारी कहानी आपको पहले ही समझ में आ रही होगी कि क्या गाने में अच्छा है और क्या बुरा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और फैंस इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, ये गाना आया और डिलीट क्यों हुआ और फिर कैसे आया है, ये सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। उस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस चैनल पे हमेशा ऐसा ही कुछ अलग वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पवन सिंह का जो गाना आया है, ये लगता है जैसे कि ईद का चांद आ गया है। काफी लंबे इंतजार के बाद, काफी बड़ा कांड होने के बाद, खूब हंगामा होने के बाद, क्योंकि पवन सिंह के फैंस जितने फैन पेज थे सब लिख रहे थे कि पवन भैया गायब हो गया, मैनेजमेंट एकदम बेकार है, पवन सिंह को डुबा देगी, करियर खत्म हो गया है। और इन सब के बीच में जब ये गाना आया तो जाके कम से कम लोगों को चैन मिला है। और पवन सिंह के फैंस खुद ही लिख रहे हैं, वो तो अपने आप में ही कलाकार आदमी है, ये गाना रूह को सुकून देने वाला है, ये गाना वर्षों के इंतजार के बाद आया है, ये गाना ऐसा है कि सारा डिप्रेशन दूर कर देगा। और उसी में एक कमेंट दिखा जो सुन के गजब, देख के पढ़ के हंसी आ रही है कि इस गाने को सुनकर खेसारी भैया डिप्रेशन में चले जाए तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह हो गए। मतलब पवन सिंह के जो फैंस है अपने आप में एक अलग ही लेवल चलते रहता है, भाई गाना अच्छा है सुनो, इसमें खेसारी भैया को पकड़ने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो बात करें इसके म्यूजिक पे, क्योंकि म्यूजिक एकदम से कॉपी है, वो किसी और के गाने का नहीं, खुद के ही गाने का। जो म्यूजिक डायरेक्टर है, नाम है प्रियांशु सिंह, काफी चलते हैं, ये भी लंबे इंतजार के बाद वापसी की है, क्योंकि बीच में खबर आ रही थी कि पवन सिंह की टीम से हट गए हैं, डीपी इन्होंने हटा लिया था, इनको आगे सफाई देनी पड़ी थी। और उसके बाद जब गाना आया है तो ये जो जोड़ी थी हिट पवन प्रियांशु की, लंबे समय बाद वापसी कर रही है, तो इनका ही गाना था कलकतिया राजा। अब कलकतिया राजा जो गाना था उसके लेखक भी यही थे, निक्की निहाल, जिन्होंने इस गाने को भी लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर भी यही प्रियांशु सिंह, जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक बनाया है। और इन दोनों ने अपने ही गाने का एक वर्जन 2 बना दिया। हालांकि ऑफिशियल रूप से नहीं कहा गया है कि कलकतिया राजा का वर्जन 2 है, लेकिन म्यूजिक और लिरिक्स का टाइप एकदम सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है कि पति बाहर कमाने जा रहा है और पत्नी समझा रही है कि बाहर जा रहे हैं, किसी और के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, हमको भी याद रखिएगा। सेम वही मना करती है कि मत जाइए, ऐसा हो जाएगा, उसको आशंका है कि पति बाहर जाएगा तो किसी और के जाल में फंस जाएगा। और सेम वही कहानी इसमें भी बताई गई है और वही चीज एक एक चीज लिरिक्स में दिख रहा है। और म्यूजिक सुनकर ही गाना जो बजता है उसका पहला जो मुखड़ा है, मुखड़े का पहला लाइन, पंच लाइन, उसके बाद जाके फिर दोबारा जो दूसरा लाइन आता है, एक एक चीज सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम म्यूजिक है ही, तो इसमें साउंड क्यों ना करे। और इसीलिए जो दर्शक है वो खुद ही कमेंट बॉक्स में जाकर लिख रहे हैं कि कलकतिया राजा 2 है। इसके अलावा जो इसका लिरिक्स है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। अगर पूरे गाने में अगर कुछ कहा जाए अच्छा तो लिरिक्स बेस्ट पार्ट है, क्योंकि एक तरफ जो तमाम तरीके का खराब गाना, अभी अभी आपने सुना कि जो हत्याकांड हो रहा है उस पे गाना बना दिया जा रहा है ड्रम को लेकर, तो भोजपुरी पे अश्लीलता और ये तमाम तरीके के, मतलब कि कुछ भी सेंस ना होने का जो बार बार सवाल उठता रहता है, उस समय में अगर ऐसा गाना आता है तो अच्छा गाना है। कोई भी वल्गर सॉन्ग नहीं है,
स्त्री और जो उसका पति है उसके बीच में आपसी वार्तालाप है, जो एक शिकायत है उसको लेकर गाना बनाया गया है, जो लोगों को मजा आएगा। मतलब थोड़ा छेड़छाड़, थोड़ा मजाक वाला जो बात है, लोगों को मजा आएगा। और इसी का नतीजा है कि रील पे खूब वायरल होने वाला है। जो इसका हुक लाइन है, मेन पंच लाइन है कि दिलवा ले जा रुमाल में, ये वाला रील बनने के लिए पक्का है। तो गाना यूट्यूब पे ज्यादा परफॉर्म करे ना करे, यूट्यूब पे इसका अच्छा व्यू रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन रील में ये चलने वाला है और रील में ट्रेंड करने वाला है, क्योंकि म्यूजिक कलकतिया राजा का ऐसा ही हिट है। मजा आता है सुन के। पहली बार में आपको कम अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनिएगा ज्यादा, और जितनी बार सुनते जाइएगा और अच्छा लगते जाएगा। और पवन सिंह के गाने की यही खासियत है कि जितना पुराना होता है उतना मजा देता है। तो रील पे ये गाना खूब हिट होगा। इसके बाद आते हैं इसके अगर वीडियो डायरेक्शन पे, तो विभांशु तिवारी थे, जिनको पवन सिंह हमेशा तारीफ करते रहते हैं कि भाई ये कमाल के वीडियो डायरेक्टर, कमाल के कोरियोग्राफर हैं। और ये जब किसी वीडियो को बनाते हैं तो इसका काम दिखता है, वो ऐसे ही कहते हैं कि अलग क्वालिटी का कुछ दिखता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। मतलब हम किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, विभांशु का काम से ही विभांशु के काम को अगर कंपेयर किया जाए तो उनके अलग वीडियोस के मुकाबले ये वीडियो कुछ अलग मतलब खास नहीं लग रहा है। हो सकता है कि जो ये म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है, जो इस गाने को प्रोड्यूसर है, जिस म्यूजिक कंपनी से आया है, इसका बजट बड़ा ना हो तो मजबूरी में कैसे ही काम किया गया होगा। एक शिकायत और है वीडियो में, जो प्रिया रघुवंशी इसकी मॉडल हैं, वो एवरेज दिखने वाली है। जो पवन सिंह के साथ रहता है कि सपना चौधरी अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, हिंदी के मॉडल, पंजाबी के मॉडल के साथ काम करते हैं, या जो भोजपुरी में भी है उनके बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं, उसमें ये अचानक से नए लोगों को काम देना अच्छी बात है, लेकिन एक क्वालिटी मेंटेन करना भी एक जरूरी चीज होती है। तो जो महिला है इसमें, जो फीमेल आर्टिस्ट है, ना ही वो लुक वाइज और काम वाइज कुछ डांस अच्छा, इसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा ऐसा है, ना ही उनके कॉस्ट्यूम पे भी खास ध्यान दिया गया है। उनका साड़ी वाड़ी जो देखिए एकदम एवरेज सा लगता है, और दूसरी तरफ पवन सिंह का लुक शानदार लगता है, एकदम नए हिसाब से अलग अलग कॉस्ट्यूम, 3-4 अलग अलग ड्रेसेज में दिखते हैं, और सब अच्छा अच्छा एकदम मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से है। तो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि एक आदमी बहुत अच्छा है और एक आदमी बहुत वो, और उम्र में भी काफी गैप दिख रहा है, वो काफी छोटी दिख रही है पवन सिंह के मुकाबले। तो ये चीज कमी है जो खटक रही है। इसके अलावा वीडियो की एडिटिंग लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है, दर्शक खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि एडिटिंग में कुछ खास मजा नहीं आया, ये और अच्छा हो सकता है। साथ ही ये सीन भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि पवन सिंह अब इतने बड़े स्टार हो गए हैं, पावर स्टार हो गए हैं, तब भी ये पुराना वाला ये बेकार सा सीन क्यों, इसको छोड़ना चाहिए। तो ये 3-4 कमियां हैं। मतलब कि वीडियो के हिसाब से जो पवन सिंह के लेवल का प्रोडक्शन होता है वीडियो का, वो तो नहीं हो पाया है, लेकिन ऑडियो अच्छा है, क्योंकि गाना जो जहाँ से उठाया गया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो धुन है, जो कंपोजिशन है, वो पहले से ही हिट है, लोगों के कानों में बसा हुआ है। और एक बार आप गाना सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैंने पहले ही सुना था कहीं। आपको अगर कलकतिया राजा वाला गाना याद नहीं आ रहा है, तब भी आपको लगेगा कहीं सुना है, और 2-3 बार सुनने के बाद याद आ जाता है, अच्छा पवन का यही वाला गाना है। क्योंकि आप इस गाने का लिरिक्स सुन रहे होते हैं और कलकतिया राजा का लिरिक्स याद आने लगता है कि इसके बाद कहीं ये मत आ जाए, क्योंकि धुन कानों में बसा हुआ है। और कुल मिलाकर यही कहानी है कि अंशु की वापसी हुई है, अपने ही पुराने कुछ नया करते तो ज़्यादा तारीफ करने वाली बात होती। लेकिन एक शिकायत जो सबसे ज़्यादा है, वीडियो प्रोडक्शन के चलते कम हो सकता है, बजट के चलते कम हो सकता है, लेकिन ऑटो ट्यून आपके अंदर है। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप ऑटो ट्यून हटा सकते हैं, और पता नहीं पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर लोग कब ये समझेंगे कि इसको खत्म करें। ऑटो ट्यून जो उनका पुराना आवाज होता है, उसको वापस से दर्शकों को सुनाने को लेकर आए। दर्शक बहुत आपका धन्यवाद देंगे। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, अपने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।